मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख पाते हैं। यह वीडियो रिकॉर्डिंग्स एक छोटी सी बच्ची केला की थी और यह वीडियो केला की मम्मी और डैड ने रिकॉर्ड किए थे। केला की मम्मी का नाम रिबेका और डैड का नाम जय था। वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देख के यह लगता है कि यह एक हैप्पी फैमिली है और इस फैमिली में तीनों ही बहुत खुश है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट का सीन देख पाते हैं जिसमें केला का एज 15 साल हो चुका है और प्रेजेंट में केला के मम्मी और पापा दोनों के ही डिवोर्स हो चुके हैं और डिवोर्स के डिसीजन से रिबेका और जय खुश था, पर केला एकदम ही खुश नहीं थी। तो केला को इस सीन में हम लोग बहुत उदास देख पाते हैं। केला के मम्मी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। अभी रिबेका केला को उसकी एक्स हस्बैंड जय के घर छोड़ने के लिए जाती है। वहीं दूसरे साइड जय भी अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। तो रिबेका अपने बेटी को उसके पापा के घर छोड़कर निकल जाती है अपने काम पे और जाने से पहले जय को अपने बेटी को बैलरीना क्लास छोड़ने की बात बोल के जाती है। यहाँ पे केला के बारे में हम लोगों को और एक बात जानना जरूरी है। केला एक अस्थमा की पेशेंट है, इस वजह से वो हर वक्त अपने साथ इनहेलर रखती है। जय मतलब केला के पापा एक म्यूजिशियन है और उसका खुद का एक म्यूजिक बैंड है और दूसरे साइड रिबेका एक लॉयर है और रिबेका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से केला उसके पास ही रहती है। डिवोर्स के बाद रिबेका और जय अपने अपने लाइफ में खुश है और बिजी है, पर केला खुश होना दूर की बात, वो हर वक्त गुमसुम रहती है। तो रिबेका काम पे निकल जाती है और जय केला को बैले क्लास के लिए लेके जाता है। वो दोनों जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक से केला को ब्रिटनी मिल जाती है, जो कि है केला की क्लोज फ्रेंड, और ब्रिटनी भी बैलरीना क्लास के लिए जा रही थी। उसे उसके पापा क्लास तक छोड़ने नहीं जाता, इसलिए ब्रिटनी अकेले रास्ते में खड़ी थी। वो तीनों एक साथ क्लास के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में वो दोनों लड़कियां बाथरूम ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं। जय उन दोनों का बहुत देर से वेट कर रहा था कि सडनली जय उन दोनों को ढूंढने के लिए अंदर जंगल में जाता है। जय उन दोनों को बहुत ढूंढता है कि अचानक से जय को केला दिखाई देता है। केला रोते हुए अपने पापा को बोलती है कि उसके फ्रेंड ब्रिटनी पानी में गिर गई है। यह बात को सुन के जय चारों और ब्रिटनी को ढूंढने लगता है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी ब्रिटनी नहीं मिलती। इस बीच केला को ब्रिटनी का पर्स मिलता है। केला पर्स को उठा के अपने पास गाड़ी में रखती है। वहीं दूसरी तरफ जय दौड़ के गाड़ी के पास जाता है। असल में जय पुलिस को फोन करने के लिए जा रहा था, पर पीछे से केला आती है और वो अपने पापा को बोलती है ब्रिटनी को उसने ही धक्का मारा है। ब्रिटनी उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही थी, इसलिए ब्रिटनी को केला ने धकेल के फेंक दी है। और इसी से शुरू होता है मूवी की असली स्टोरी। केला की इस गलती को देखते हुए जय को तभी पुलिस को कॉल करना चाहिए था, पर उसने वो नहीं किया और अपने आप को और केला को लेकर छुपते छुपाते वहां से निकल जाता है। ब्रिटनी शायद बच सकती थी, पर जय ने अपने बेटी को बचाने का सोचा और यह उसका पहला गलती था, क्योंकि एक मर्डर को छुपाने का कोशिश जो करते हैं उसे भी क्रिमिनल ही बोला जाता है। पर जय कर अभी क्या सकते हैं, आखिर केला उसकी बेटी है। इस बीच केला ने अपना इनहेलर रास्ते में गलती से फेंक देती है, जिसके कारण उसका तबीयत बाद में बहुत खराब हो जाता है। जय केला को लेकर रिबेका के ऑफिस जाते हैं। रिबेका पहले बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी बेटी बैले क्लास मिस कर चुकी थी, ऊपर से इनहेलर भी खो दी थी। रिबेका को जय के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने बेटी को कुछ देर के लिए भी संभल नहीं सका। इसके बाद वो तीनों रिबेका के घर जाते हैं। रिबेका को शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जय और केला दोनों ही बहुत टेंस्ड और अपसेट दिख रहे थे। जय बहुत कोशिश की सब कुछ रिबेका से छुपाने की, पर वो नहीं कर पाया। बाद में उसे सब कुछ बताना पड़ा। रिबेका सब कुछ सुनने के बाद मेंटली डिसबैलेंस हो चुकी थी। वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसे कुछ पता नहीं था कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। रिबेका और जय दोनों ही केला को बचाना चाहते थे, पर दोनों ही नहीं जानते थे कैसे। पहले रिबेका डिसाइड करती है कि वो ब्रिटनी को बचाने उस रिवर में जाएगी, पर जय रिबेका को रोकता है, यह बोल के कि उसे अपने बेटी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देख पाते हैं। जय दूसरा दिन रिबेका और अपने बेटी से मिलने के लिए रिबेका के घर जाता है। वो दोनों तब भी डिप्रेस्ड थे, पर दूसरे साइड केला को देख के लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ हो। रिबेका को भी केला का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगता है। केला को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस बात का कि उसने कितना बड़ा गलती किया है। फिर रिबेका और जय इस चीज को लेके अलग होके बात कर रहे थे। वो दोनों अपसेट थे केला को लेकर। यह बात केला सुन लेती है और घर से निकल जाती है। उसके मम्मी पापा उसे रोकने के लिए जाते हैं, तो केला गुस्से में और भी सीन क्रिएट करने लगती है। केला का इस बिहेवियर से अपसेट होके जय वहां से निकल जाता है। जय जाने के बाद रिबेका और केला अकेले घर में बैठी थी कि अचानक से उनके घर कोई आता है। वो था ब्रिटनी के पापा सैम। सैम रिबेका को ब्रिटनी के बारे में पूछता है
क्योंकि उसको पता था ब्रिटनी और केला दोनों ही बैले स्कूल नहीं गई है, तो शायद वो दोनों एक साथ हो। पर रेबेका इस बात को डिनाई करते हुए बोलती है कि केला घर में नहीं है, वो अपने डैड के साथ डॉक्टर के पास गई है क्योंकि उसका तबीयत खराब है, इस वजह से ही उसने बैले स्कूल भी नहीं गई है। सैम जाने से पहले अपना नंबर रेबेका को देके जाता है ताकि केला घर आने से रेबेका केला से सैम का बात करवा सके। रेबेका उसे फोन करेगी बोलती है। यह सुनने के बाद सैम वहां से निकल जाता है। सैम का जाने के बाद रेबेका और भी टेंस्ड हो जाती है और जय को कॉल करने लगती है, पर जय का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रेबेका अकेले टेंशन में थी। दूसरी तरफ रेबेका को सैम का कॉल बार बार आ रहा था क्योंकि उसे भी अपने बेटी के लिए चिंता हो रहा था, पर रेबेका सैम का फोन रिसीव नहीं कर रही थी। रेबेका को लग रहा था कि सिचुएशन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। फाइनली रेबेका अंदर केला को फोन देती है और बोलती है ब्रिटनी के पापा से बात करने के लिए, पर वो बात करने के लिए राजी नहीं होती। ऊपर से वो गुस्सा भी कर रही थी। रेबेका को केला की यह हरकत एकदम अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है पुलिस को ना बता के उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि केला का यह इमेच्योर बिहेवियर उसको और बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसके बाद रूम का बेल बजता है और रेबेका को लगता है शायद फोन ना उठाने के लिए सैम फिर से आ गया है, पर फॉर्चुनेटली वो सैम नहीं, जय था। जय को देखने के बाद रेबेका को रिलीफ मिलती है। जय उसे और भी बोलता है कि उसका फोन भी उसी रिवर में गिर गया है जहां वो ब्रिटनी को ढूंढने के लिए गया था और वो नया फोन लिया है। इस बात को जानने के बाद रेबेका सैम के बारे में सब कुछ बोलती है और सब कुछ सुनने के बाद वो दोनों यह डिसाइड करते हैं कि जब तक यह इंसिडेंट शांत ना हो जाए तब तक वो तीनों एक साथ बाहर कहीं होटल में रह लेंगे। वो तीनों वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक रेबेका की मुलाकात फिर से सैम के साथ होती है। सैम उसे बोलता है कि उसने बहुत बार रेबेका को कॉल करने की कोशिश किया पर उसने नहीं उठाया। फिर सैम ने फिर से केला से बात करने की बात कही, पर रेबेका ने इस बार भी माना कर दी और बोली वो अभी भी घर नहीं पहुंची है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, उसका टेस्ट चल रहा है और वो अभी नहीं आएगी। यह बात सुनने के बाद सैम अपसेट होकर वहां से जाने ही वाला था कि अचानक अंदर से केला और जय निकालता है। फिर सैम को शक होता है और वो पूछता है कि इन तीनों उससे क्या छुपा रहा है। रेबेका और जय कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। फिल्म का यह सीन सबसे डेंजरस एंड ऑकवर्ड था। सैम को रेबेका से कुछ आंसर नहीं मिलता, इसलिए वो अग्रेसिव होके केला के पास जाता है। जय उन्हें रोकने जाता है, इस बीच उन्हें चोट लग जाता है। सैम केला से कुछ जान नहीं पता पर उन तीनों को धमकी देके जाता है कि वो पुलिस को बता देंगे। वो तीनों शॉक में आ जाते हैं क्योंकि जिसका डर था वो ही हो गया। अब पुलिस के पास बात जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। फिर रेबेका जय को फर्स्ट एड देती है क्योंकि जय को सैम की वजह से बहुत चोट लगा था। और इसी बीच रेबेका और उसके एक्स हस्बैंड जय के बीच बहुत बातचीत और हंसी मजाक होता है। बाहर से केला को उन दोनों की हंसी सुनाई देती है और केला को इस बात से बहुत दिनों बाद अच्छा फील होता है। मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद केला अपसेट रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा भी थी, पर वो कभी यह बात बोल नहीं पाती थी। इसके बाद रेबेका और जय पुलिस से कैसे बचा जाए इस बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों के पास एक आइडिया आता है। पुलिस डिपार्टमेंट में रेबेका का एक फ्रेंड था जिसका नाम था केंजी। उस दिन जब ब्रिटनी लास्ट टाइम जय के काम में बैठी थी तब जय और केला दोनों ही ब्रिटनी के गाल में एक निशान नोटिस की थी। वो निशान किसी भी चीज का हो सकता था, पर रेबेका और जय ने यह स्टोरी बनाई कि वो दोनों पुलिस को जाकर यह बोलेंगे कि सैम मतलब ब्रिटनी के पापा एक अग्रेसिव पर्सन था जो अपने बेटी पे हाथ उठाता था और सैम के इस नेचर के वजह से उसने उनके घर में आकर भी मारपीट की। रेबेका यह स्टोरी बनाकर नेक्स्ट डे केंजी के पास जाती है और किसी के बेटी को मारकर उसी के पापा के अगेंस्ट कंप्लेंट करके चली आती है। मतलब यह पेरेंट्स अपने बेटी को बचाने के लिए एक के बाद एक गलती करते जा रहे थे। फिर केंजी उनके घर आते हैं केला से बात करने। केला भी अपने मम्मी पापा के प्लानिंग के चलते केंजी को सैम के अगेंस्ट सब कुछ झूठ बात बोल देती है। केला इतना अच्छा झूठ बोली थी, उसके मम्मी पापा भी उसे देखकर शॉक हो गए थे। फिर केंजी रेबेका को बोलती है सैम ने ब्रिटनी के मिसिंग होने का कोई भी डायरी नहीं लिखाई है, मतलब जिसका डर था वो ही हुआ। रेबेका ने गलती में ज्यादा सोच के पुलिस को इस केस में घसीट लिया है। अभी ना चाहते हुए भी पुलिस इस केस के ऊपर नजर रखेगी। नेक्स्ट डे पुलिस सैम के घर जाते हैं और उनसे बहुत पूछताछ करते हैं, पर सैम के बाद से पुलिस को सैम के अगेंस्ट कुछ भी सबूत नहीं मिलता। वहीं दूसरे साइड जय केला को अपने घर लेके जाता है जहां पर जय की गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। जय के गर्लफ्रेंड के पास ब्रिटनी का पर्स मिलता है जो केला ने रिवर के साइड से उठाया था। जय को ब्रिटनी के पर्स से उसका एक फोन भी मिलता है
जो अनफॉर्चुनेटली जय के गर्लफ्रेंड ने ऑन किया था। अभी जय के साथ उसके गर्लफ्रेंड का इस पर्स को लेके झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े को देखकर केलर अपसेट होके वहां से निकल जाती है और बाहर अकेले चल के घर जाती है। इसी बीच रेबेका की मुलाकात केंजी से होता है। केंजी रेबेका को बोलती है उसने सैम के अगेंस्ट जो केस किए थे वो सब झूठ साबित हुआ है। सैम के नेबर्स सैम को लेकर कंफर्म किया है कि वो एक अच्छा आदमी है। सिर्फ यह ही नहीं, ब्रिटनी के फोन को पुलिस ने ट्रैक किया है जिसका लास्ट लोकेशन जय के घर के पास ही दिखा रहा है। यह सब सुनने के बाद रेबेका नर्वस होके वहां से निकल जाती है, पर रेबेका ऑलमोस्ट फंस चुकी है, यह उसको पता चल गया था। वहीं दूसरे साइड केलर अकेले चल के घर आ ही रही थी कि रास्ते में केलर को सैम मिल गया था। सैम केलर से थोड़ा रूड होके बात करता है और प्रेशराइज करता है कि अगर उसे कुछ पता हो ब्रिटनी के बारे में तो बोल दे। केलर बिना कुछ बोले नर्वस होके वहाँ से दौड़ने लगती है, पर सैम भी इतनी आसानी से केलर को नहीं छोड़ता। वो भी केलर को फॉलो करते हुए उसके घर पहुँचता है। केलर को पता चलता है कि सैम खिड़की से उसे झांक रहा है और इसको देखने के बाद उसे अस्थमा के अटैक आ जाता है। फिर रेबेका जब घर आती है तब उसने केलर को बेहोश पाती है। फिर जब जय लौटता है तब रेबेका उसे बताती है कि पुलिस का शक उनके ऊपर जा रहा है। वहीं दूसरे साइड केंजी बस स्टॉप जाती है जहां से केलर ने ब्रिटनी को स्कूल के लिए पिकअप किया था। केंजी उस जगह को अच्छे से चेक करती है और अगले ही दिन केंजी रेबेका के घर पहुंच जाती है। केंजी नेक्स्ट डे रेबेका और जय को बार बार यह पूछती है कि क्या केलर कभी उस रास्ते में गई थी, पर रेबेका और जय ने पुलिस को माना कर देते हैं कि उन लोगों को उस जगह के बारे में नहीं मालूम। केंजी और भी बोलती है उन्होंने ब्रिटनी के ईमेल्स भी चेक किए थे जहां से पुलिस को केलर का एक मेल मिलता है जहां केलर ने ब्रिटनी को जान से मारने की धमकी दी थी क्योंकि ब्रिटनी ने केलर का बॉयफ्रेंड चुरा लिया था। यह बात को सुनने के बाद केलर के पेरेंट्स बहुत ही शॉक में आ जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं केलर ने ब्रिटनी को आखिर क्यों मारा, पर वो दोनों इस चीज को कैजुअली लेते हैं और पुलिस के सामने हंसने लगते हैं। फिर जाने से पहले केंजी उन दोनों को और एक बार पूछ के जाती है कि क्या केलर कभी उस बस स्टॉप के सामने गई थी, पर वो दोनों इस बार भी माना कर देते हैं। फिर केंजी ने दोनों को केलर का इनहेलर दिखाती है जो उसे उस जगह से मिला था। केंजी बोलती है पुलिस की टीम हर जगह ब्रिटनी को ढूंढने के लिए निकल गई है और उन लोगों के हाथ बहुत कम टाइम बचा है सच बोलने के लिए। यह सुनते ही वो और ज्यादा परेशान है जाते हैं क्योंकि झूठ बोलने के लिए अभी केलर के साथ वो दोनों भी अभी जेल जाने वाले हैं क्योंकि पुलिस को खुद से इन सब में इन्वॉल्व करके वो तीनों खुद ही फंस चुके हैं। इस सब के बाद भी जय हार नहीं मानना चाहता था, उसके दिमाग में अभी भी कुछ प्लान्स चल रहे थे। इसलिए रेबेका और जय रात होते ही सैम के घर के सामने जाते हैं और जय के पास ब्रिटनी का जो पर्स था वो सैम के घर के सामने दफना देते हैं ताकि पूरा शक ब्रिटनी के पापा के ऊपर जाए। इस काम को करने में वो दोनों सक्सेसफुल हो ही गए थे कि बीच में सैम आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अभी उन दोनों को लगा कि सैम को सब कुछ पता चल गया है कि यह दोनों घर के सामने कुछ करने के लिए आए थे, इसलिए खुद को बचाने के लिए पहले सैम के साथ जय का बहुत हाथापाई होता है। जय ने सैम को मारने ही वाला था, फिर फाइनली रेबेका ने गाड़ी के सामने सैम को कुचल देती है। इस घटना से यही पता चलता है कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे कुछ भी कर सकता है। पहले केलर खूनी थी, अब उसकी पेरेंट्स भी मर्डर कर चुके थे, पर यह मर्डर उन्होंने जानबूझकर नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए और बहुत फ्रस्ट्रेशन में किए थे। इसके बाद वो दोनों घर तो आ जाते हैं पर इस खून का बोझ उन दोनों को अंदर ही अंदर खाने लगा था। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तब केलर एज यूजुअली नॉर्मल थी। अपने फ्रेंड को मारने के बाद भी वह हंसी खुशी खा रही थी, स्माइल कर रही थी, पर दूसरे ही साइड उसके पेरेंट्स का कंडीशन एकदम खराब कर चुका था। इसके बाद हम लोग रेबेका और जय को एक साथ गाड़ी को साफ करते हुए देख पाते हैं। गाड़ी के सामने बहुत सारा खून लगा हुआ था क्योंकि कल रात जब उन दोनों ने सैम के ऊपर से गाड़ी चलाया था तब सैम को मारने के बाद उसका सारा खून गाड़ी के सामने लग गया था। बहुत मुश्किल से रेबेका और जय गाड़ी को साफ कर रहे थे। दोनों बाहर से तो जिंदा थे पर अंदर ही अंदर टेंशन के मारे खत्म हो चुके थे कि तभी अचानक से ब्रिटनी जिंदा वापस आ जाती है। हाँ, ब्रिटनी जिंदा थी और वहाँ आके ब्रिटनी यह बोलती है कि ब्रिटनी को कुछ दिन अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर रहना था। यह बात वह अपने पापा को बोलकर जा नहीं पाती थी, इसलिए केलर और ब्रिटनी मिलकर यह प्लान बनाया था। यह सब कुछ सुनने के बाद भी रेबेका कुछ आंसर नहीं दे पाती है। वह सिर्फ ब्रिटनी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। ब्रिटनी
ब्रिटनी फिर नोटिस करती है कि गाड़ी के सामने बहुत सारा खून लगा हुआ है और वह दोनों कपड़े से वह खून को पोंछ रहे थे। वो खून को देखने के बाद ब्रिटनी को भी बहुत घबराहट होने लगती है। वो समझ जाती है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। तभी ब्रिटनी वहाँ से भागकर निकल जाती है और शायद वह पुलिस को बुलाने गई थी। इसके बाद रेबेका और जय केला के पास जाती है। वो दोनों केला को पूछने ही वाली थी कि केला खुद से ही उन दोनों के पास आकर सारी बात बोलती है और यह भी बोलती है कि वह यह सब करना नहीं चाहती थी। पहले वह दोनों यह सब मजाक में किया था, पर बाद में केला को यह सब करने में मजा आया क्योंकि वह नोटिस की बहुत दिन बाद उनकी मम्मी पापा फिर से एक साथ रहने लगे थे। केला अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती थी और वह उन दोनों को बहुत मिस करती थी। अगर केला उन दोनों को बोल देती कि ब्रिटनी जिंदा है और उसने ब्रिटनी को कुछ भी नहीं किया है, यह सिर्फ एक प्लान है, तो उसके मम्मी पापा फिर से अलग हो जाते और केला के साथ नहीं रहते। इसलिए उसने इस झूठ को कंटिन्यू किया। यह सब कुछ सुनने के बाद रेबेका और जय के पास कुछ वर्ड नहीं था क्योंकि यह सब झूठ के बीच में वह दोनों एक बहुत बड़ा जुर्म ऑलरेडी कर चुके थे। केला का अपने मम्मी पापा के साथ रहने का जो सपना था अब वह भी शायद पूरा नहीं होगा क्योंकि पुलिस इस खून के जुर्म के लिए उन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी। वो दोनों अपने बेटी को और कुछ नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ तीनों एक साथ एक दूसरे को हक कर रहे थे। इसके बाद हम लोग दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुन पाते हैं, मतलब पुलिस को सायम के खून के बारे में पता चल गया था। रेबेका और जय को लेने के लिए आ गए थे और तभी मूवी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का यह मूवी? आई होप यह मूवी का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कोई मिस्ट्री, साइको किलर या हॉरर मूवी के स्टोरी को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग ऐसे ही स्टोरी और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो फिर से देख सके।